अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। और दोबारा छुट्टियां, मज़े हैं। चलें कहानियाँ ही सुने। मैंने आपको मशगूल रखने का एक ज़रिया बना लिया और कहानी भेजती हूँ, कहानी सुने। आज जो मैं कहानी आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है पौधा एंड फैमिली। बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से बाग में बहुत सारे परिंदे रहते थे मुख्तलिफ दरख्तों पे, लेकिन रहते वो मिलजुल के थे, बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे के साथ उनका अच्छे दुख सुख में ख्याल रखते, बहुत अच्छी तरह रहते। और वो बाग भी बहुत खूबसूरत था, ये परिंदे सारे बहुत खूबसूरत थे। तो ये एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें एक पौधा और उसके बच्चे भी रहते थे, पौधा पौधी और उसके बच्चे भी रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो पौधा बाहर गया हुआ था दाना उनका चुगने, और वहाँ साथ वाले मुल्क का राजा आ गया। वो शिकार पे निकला था, थक गया, अपनी थकावट उतारने के लिए वहाँ आ गया। उसने पानी वानी पिया और लेट गया। और लेटे हुए उसे उसकी जब नज़र परिंदों पे पड़ी तो उससे बहुत ही खूबसूरत लगे, ख़ास तौर पे पौधे की पौधी और उसके बच्चे बहुत ही अच्छे लगे। उसने अपने सिपाहियों से कहा, इन्हें एक पिंजरे में बंद कर लो और ले चलो। वो अपनी थकन उतार के उनको पिंजरे में बंद किया, उसके बच्चों को और ले गया। अब वो परिंदे बेचारे बहुत चीखे, बहुत चिल्लाए, लेकिन वो बचा तो नहीं सकते थे। उसके बाद ये हुआ कि वो पूरे माहौल पे एक सोग सा तारी हो गया। शाम को जब पौधा वापस आया तो उसे ये सोगवार सा माहौल बहुत अजीब लगा, क्योंकि वहाँ तो बड़ी खुशियाँ और चहचहे बाग में हमेशा रहते थे। तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने हर एक से पूछा क्या हुआ क्या हुआ। अब सब परेशान थे, कोई इसको बताने को तैयार नहीं, हौसला ही नहीं हो रहा था। उसने कहा मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। तो फिर एक परिंदे ने कहा कि इस तरह साथ के मुल्क का राजा आया था और वो उनको पिंजरे में कैद करके अपने घर ले गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा। वो बाहर निकला, उसने इधर उधर से सरकंडे जमा किए। बच्चों, सरकंडे पता किसको कहते हैं? पंजाब में तो हम उन्हें सरकंडों को काने कहते हैं, उर्दू में सरकंडे कहते हैं। वो बांस की बेबी बांस जो होता है ना, उसकी शक्ल के लंबे और लेकिन वो चिकने और एक ख़ास लंबाई तक होते हैं, जिनसे चिकें भी बनती हैं। उसने सरकंडे जमा किए, उनसे एक गाड़ी बनाई। गाड़ी बना के उसके आगे दो मेंढक जोत लिए। मेंढक जोत के उसमें सारा अपना सामान रखा, खाने पीने का भी और लड़ाई झगड़े का भी सब सामान रखा। और उनसे कहने लगा बाग वालों से कि मैं उससे जंग करने जा रहा हूँ, बादशाह से। वो सारे बहुत परेशान थे। वो उन्होंने दुआएं दी, वो क्या कह सकते थे। बहरहाल वो चल पड़ा। चलते 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 सबसे पहले उसे रास्ते में चूंटियाँ मिली। बहुत सारी चूंटियाँ जा रही थी। उन्होंने पूछा, उनकी चूंटियों की जो सरदार थी वो बोली कि मियाँ ओदे मियाँ पौधे आपे खां जी कहाँ चले। पौधा बोला कि दो सरकंडे की बनाई गाड़ी, एक गाड़ी दो मेंढक जोते जाएं, राजा बच्चे ले गया हम लड़ने मरने जाएं। वो कहने लगी हमें भी साथ ले चलो। तो वो कुछ परेशान सा हो गया, कहने लगा तुम क्या करोगे। उसने कहा हो सकता है हम तुम्हारी कोई मदद कर दें, उस ऐन वक्त पे जंग में तो सब कुछ हो जाता है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा चलो फिर घुस घुस मेरे कान में घुस। अब जैसे ही उसने कहा घुस घुस मेरे कान में घुस, सारी चूंटियाँ उसके कान में घुस गई। वो फिर चल पड़ा। चलते चलते सुबह हो गई। सुबह एक उसका जंगल से गुजर हुआ, वहाँ बहुत सारे शेर बैठे सस्ता रहे थे। तो शेरों का सरदार बोला मियाँ ओदे मियाँ पौधे आपे खां जी कहाँ चले। वो कहने लगा कि दो सरकंडों की बनाई गाड़ी, एक गाड़ी दो मेंढक जोते जाएं, राजा बच्चे ले गया हम लड़ने मरने जाएं। कहने लगे हमें भी साथ ले जाओ। तुम क्या करोगे, शायद हम आपके काम आ जाएं। उसने कहा ठीक है। उसने कहा घुस घुस मेरे कान में घुस। वो सारे शेर उसके कान में घुस गए। वो फिर चल पड़ा आगे। जब वो राजा के महल के करीब पहुंचा तो एक नदी आ गई, उसे वो नदी क्रॉस करनी थी। तो नदी का पानी बोला कि मियाँ ओदे मियाँ पौधे आपे खां जी कहाँ चले। कहता है कि दो सरगंडे की बनाई गाड़ी, एक गाड़ी दो मेंढक जोते जाएं, राजा बच्चे ले गया हम लड़ने मरने जाएं। ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उसने कहा घुस घुस मेरे कान में घुस। वो पौधे के कान में घुस गई नदी भी। अब रास्ता भी साफ हो गया। उसने अपनी मेंढक की गाड़ी उसमें से गुजार के दूसरी तरफ चला गया। जाके उसने वहाँ बादशाह के महल के दरवाजे पे उसको बादशाह को पैगाम भेजा कि या तो मेरे बच्चे बीवी बच्चे आज़ाद करो या आके मेरे साथ जंग करो। राजा हंसने लगा, कहता क्या ये इतना सा पौधा है,
एक लुकमे में भी नहीं आएगा और ये मुझसे जंग करने आया है। अपने सिपाहियों को उसने कहा इसको उठाओ और उसके घोड़ों के अस्तबल में बंद कर दो। उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने उसे घोड़ों के अस्तबल में बंद कर दिया। अब पौधा उड़ के ऊपर रोशनदान में जाके बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि रात आधी से ज़्यादा गुजर जाए तो फिर वो अपनी कार्रवाई शुरू करे। जब रात आधी से ज़्यादा गुजर गई तो वो बोला, छठ मेरी छलनी पटक मेरे छाछ, निकलो भई शेरों तुम्हारा ही राज। अब जो शेर निकले उन्होंने चीर फाड़ के सारे घोड़े मार दिए। जब वो मर गए तो उसने फिर कहा घुस घुस मेरे कान में घुस, वो फिर दोबारा उसके कान में घुस के बैठ गए। सुबह नाश्ते के बाद राजा को याद आया कि जाके कहने लगा जाओ उस पौधे की खबर तो लो, मर गया होगा, उसकी उठा के लाश कूड़े में फेंक देना। वो सिपाही आए तो वो देख के दंग रह गए। वो कहने लगे राजा साहब वहाँ तो सीन ही और है, पौधा आराम से रोशनदान में बैठा हुआ है, हंस रहा है और तुम्हारे सारे घोड़े मर गए। वो कहता है ये किस तरह हो सकता है। उन्होंने कहा आप चल के देख लें। राजा गया, उसने देखा, वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा अच्छा यूँ करो, अभी इसको यहाँ रहने दो, तुम रात को आज इसको हाथियों के बाड़े में बंद कर देना जहाँ हाथी बंधे हैं। एक हाथी ने भी सूंड मारी तो इसको पकड़ के खा जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा। तो अगली शाम उन्होंने उसको हाथियों के बाड़े में बंद कर दिया। अब वो वहाँ पे बैठ के आराम से पहले तो आधी रात सोया और फिर इंतज़ार करने लगा कि आधी से ज़्यादा रात बीत जाए तो अपनी कार्रवाई शुरू करूँ। जब आधी से ज़्यादा रात गुजर गई तो वो बोला कि छठ मेरी छलनी पटक मेरे छाछ, निकलो बे चूंटियों तुम्हारा ही राज। अब जो चूंटियाँ निकली हैं वो हाथियों की सूंडों में घुस गई। बच्चों, हाथी की सूंड बड़ी सेंसिटिव होती है, वो नाक होती है जैसे हमारी नाक है, लेकिन वो उससे काम बहुत ज़्यादा लेता है। पानी उससे पीता है, उससे पकड़ के गन्ने खाता है, उससे पकड़ के लोगों को अपने ऊपर बिठा लेता है, उससे पकड़ के लोगों को मार देता है, उससे बहुत काम लेता है। और वो बहुत सेंसिटिव होती है, वो सीधी नाक से होकर दिमाग तक चली जाती। अब चूंटियाँ जो उसकी दिमाग तक पहुँची तो हाथी सर पटक पटक के मर गए। जब वो फारिग होकर निकली तो फिर उसने कहा घुस घुस मेरे कान में घुस, वो फिर पौधे के कान में घुस के बैठ गई। अब जब सुबह आए वो सिपाही तो उन्होंने देखा हाथी भी मरे हुए, वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा राजा आज तो उसने हाथी भी मार दिए। उन्होंने कहा अच्छा, आज तुम ऐसे करो, उसको मेरे बेडरूम में बांधो, उसको मेरे बेडरूम में रखो, उसको मैं देखता हूँ ये करता क्या है। वो आधी रात के बाद अपनी कार्रवाई करता था। 1-2 बजे के बाद जब टाइम जो है दूसरे दिन की तरफ जाना शुरू करे, क्योंकि उस वक्त गहरी नींद होती है हर जानदार की। तो वो राजा तो सो गया, उसे पता नहीं चला। इसने कहा कि जब वो टाइम आया तो उसने कहा छठ मेरी छलनी पटक मेरे छाछ, निकल भाई नदी तेरा राज। फिर तो क्या था, जब नदी निकली है तो पहले तो राजा की आंख नहीं खुली। जब पानी उसके बिस्तर तक आ गया और उसका बिस्तर जो है वो तैरने लगा कश्ती की तरह पानी में, तो राजा की चीखें निकल गई। उसका सारा घर पानी से भर गया और पानी से उसकी चीज़ें ज़मीन पे गिरने लगी। अब वो तौबा तौबा करे, वो कहे ये क्या किया तूने, अच्छा मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे, मेरे बीवी बच्चे ये अपना पानी वापस ले। उसने कहा मैं एक शर्त पर लूँगा, पहले मेरे बीवी बच्चे मुझे दे, फिर मैं लूँगा इससे पहले। वो कहता तुम पानी लोगे तो मैं उठने के काबिल होगा। उसने कहा नहीं, तुम जैसे भी पहले मुझे दो। राजा ने मुश्किल तमाम बेड के सरहाने से इधर उधर डंडे उठा के उसके सहारे जाके वो सोने का पिंजरा उसके हवाले किया और उसने फिर उससे नदी से कहा कि घुस घुस मेरे कान में घुस। सारा पानी उसके कान में घुस गया और वो अपने मज़े से पिंजरे में अपनी बीवी पिंजरे खोल के अपने बच्चों को और पौधी को बिठा के अपनी सरकंडों की गाड़ी पे वापस ले आया। और सबसे पहले उसने नदी का शुक्रिया अदा किया और उसको वहाँ छोड़ा नदी को। और उसके बाद वो आगे गया, आगे जाकर उसने शेरों का शुक्रिया अदा किया, उनको उसकी जगह पे छोड़ा। फिर उसने शुक्रिया अदा किया चींटियों का, उनको उनकी जगह पे छोड़ा। अब जो वो वहाँ बाग में पहुँचा तो सब बहुत खुश हुए, उसको मुबारक देने लगे। सब परिंदे गले मिल के हंसी खुशी दोबारा से रहने शुरू हो गए। तो बच्चों, इससे हमने क्या सबक सीखा? इससे हमने ये सबक सीखा कि मिलजुल के रहने से और एक दूसरे की मदद करने से इंसान हर मुश्किल पे काबू पा लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।